अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। चलें जी, आज एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में हाजिर खिदमत हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं ये इस तरह के स्नैक्स। तो ये स्नैक्स देखें बन के कितने खूबसूरत और ज़बरदस्त क्रिस्पी रेडी हुए हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, चले चलते हैं देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है बाउल में 1 कप मैदा। ये मैदा मैंने छान के अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा आधा चम्मच नमक और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। इसमें 2 टेबल स्पून भर के जाएगा घी। आपने इसमें घी शामिल करना है ताकि ये आपके क्रिस्पी बने। आपने इसमें ऑयल शामिल नहीं करना। इसी चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें जो हमने शामिल की हैं इनको मिक्स करने के बाद हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पानी शामिल करना है। हमने एकदम से इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना। और जो बर्तन आप यूज़ करते हैं उनको प्लीज़ साफ़ किया करें, क्योंकि बर्तनों के साथ चीज़ें लग के ज़ाया ना हों। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो चलिए जी, यहाँ पे हम इसको मिक्स कर रहे हैं, हाथों में मसल रहे हैं इस तरह से ताकि सारा घी जो है वो आटे के साथ लग जाए। तो ये घी हमारा लग चुका है आटे के साथ। तो अभी हम इसमें ग्रेजुअली शामिल करेंगे पानी। एकदम से पानी आपने शामिल नहीं करना, क्योंकि हमें इसको आटा नहीं गूंदना, इसकी डो बनानी है। और डो जो होती है वो थोड़ी सख्त होती है, तो अगर नरम कर देंगे तो फिर आपको और आटा शामिल करना पड़ेगा। और अगर आपको आटा शामिल करना पड़ेगा तो आपकी बाकी जो चीज़ें हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ की जा रही हैं। आप इस रेसिपी को अच्छे से फॉलो करें। और हाँ, मुझे याद आया कि आप लोग चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फरमाया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, हम आपको बता नहीं सकते। हमें बहुत मज़ा आता है कमेंट्स पढ़ने में कि आप लोग हमें कमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, हमारी डो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके रेडी होती जा रही है। हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से पानी लगाना है, एकदम से हमने पानी नहीं लगाना। एक ही बात को बार बार बताने का मकसद ये होता है कि आप इसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहें। अगर आप पानी ज़्यादा शामिल कर देंगे तो ये आपका आटा जो है वो नरम हो जाएगा, आपकी डो नहीं बनेगी। तो जिस तरह आटा गूंदते हैं इस तरह करके मुट्ठी की मदद से हमने इसको थोड़ी देर के लिए गूंद भी लेना है। तो जब हम इसको गूंदेंगे तो ये खुद ब खुद सेटल होता जाएगा। इसको इस तरह करके तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। आपके 3-4 मिनट के बाद आपका इस शक्ल में आटा आ जाएगा। आपने इसको 2-3 मिनट के लिए रेस्ट देना है और उसके बाद आपने इसको क्या करना है जी, इस तरह दोबारा से गूंदना शुरू करना है। आप उसी आटे को अगर वहाँ पे ही एकदम गूंदते रहेंगे तो वो हाथों के साथ चिपकता रहेगा। तो उसके बेहतरीन तरीका ये है कि आप 1-2 मिनट रेस्ट दे दें, थोड़ी सी मुक्की लगाएं। मुक्की लगाने के बाद आपने इसके थोड़ा सा ऊपर घी लगा लेना है। घी इसके ऊपर लाजमी लगाएं ताकि इसकी जो ऊपर वाली जिल्द होती है वो सख्त ना हो जाए। कवर लगा के रख देना है जी। तो हमने इसको 15 मिनट के लिए कवर लगा के रखा था। अब इसका कवर हटाते हैं। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त नरम सॉफ्ट बन के रेडी हो चुका है। तो अभी इसको आप डायरेक्ट से यूज़ नहीं कर लेना, इसको एक और छोटा सा प्रोसेस है उससे गुजारते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नीचे इसके ले लिया है, फिर रख के आपने इस तरह तली की मदद से बिल्कुल जो है ना तली इसके ऊपर मसलनी है। तो ये मसलना जो है इसको बहुत लाजमी होता है। अगर आप इसको मसलेंगे तो ही चीज़ जाके आपकी क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरह आपने इसको मसल लेना है। और ये मसलना जो है आपने कोई ज़्यादा नहीं मसलना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट से 2.5 मिनट आपने जस्ट इसको मसलना है। 2-2.5 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है। और वैसे जब बहुत ज़्यादा कुछ ज़ोर से भी आपने नहीं इसको मसलना, बस आपने नॉर्मली इसको मसलते रहना है। जब आप ये देखें हमने इसको 2 से 2.5 मिनट मसला है तो ये कितना खूबसूरत जो है वो बन के रेडी हो चुका है, आपके सामने है। तो यहाँ पे अब हम इसका ले लेते हैं पेड़ा। पेड़ा बनाएंगे जिस तरह हम नॉर्मल आटे का पेड़ा बनाते हैं। पेड़ा बनाने के बाद आपने इसको एक रोटी की शक्ल में बेल लेना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो घर में लाजमी बनाया करें। बाज़ार से ये चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं और आपको ये भी नहीं पता होता कि उन लोगों ने कौन सा वाला ऑयल यूज़ किया या घी यूज़ किया। तो यहाँ पे आपको पता है कि आप अपने घर में साफ़ सुथरा घी यूज़ कर रहे हैं और साफ़ सुथरी चीज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसकी रोटी बेलते हैं। रोटी आपने नॉर्मल जिस तरह हम रोटी बेलते हैं उसी तरह हम रोटी इसकी बेल लेंगे। तो ये देखें जी, रोलर की मदद से आप इसकी रोटी बेल लें। यहाँ पे एक दूसरी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए 3 चम्मच मैंने लिया है घी, उसमें शामिल करूँगा 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो इन सब चीज़ों को
मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसका एक बैटर बना लेते हैं। तो ये बैटर हम यूज़ करेंगे जो रोटी हमने बेली है उसके ऊपर। तो यहाँ पे देखें, ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके, लेकिन इतनी ना चिपके कि बिल्कुल वो एक दूसरे को के अंदर ही घुस जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके पूरा रोटी के ऊपर ऑयल, ये वाला जो पेस्ट तैयार किया वो इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। और इसके ऊपर अब हल्की हल्की अजवाइन जो है वो स्प्रिंकलर कर लें। मैंने इसके ऊपर पूरी के ऊपर अजवाइन छिड़क ली है। अब इसको फ़ोल्ड कर देते हैं। तो फ़ोल्ड आपने इस तरह तहों की शक्ल में करना है। आपने इसकी 2 तहें इस तरह करके लगा लेनी है लंबाई के रुख में, और 2 तहें जो हैं वो चौड़ाई के रुख में लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करूँगा। स्प्रिंकल करने के बाद मैंने इसको दोबारा से बेलना शुरू किया। तो दोबारा से आप चाहें तो गोल रोटी बेल लें, चाहें तो आप चौरस बेल लें। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा चौरस बेलने की, ताकि कम से कम आटा जो है वो ज़ाया हो। तो रोटी बेलने के बाद आपके पास कोई भी छुरी है, नीफ है, जो भी चीज़ है, आप उसकी मदद से इसको इस तरह टुकड़ों में कट कर लें। तो यहाँ पे आप चाहें तो बड़े टुकड़े रख लें, आप चाहें तो छोटे टुकड़े भी रख सकते हैं। टुकड़े करने के बाद मैंने इसमें एक एग लिया है। एग को मैंने कप में फेंट लिया है। फेंटने के बाद ब्रश की मदद से मैं इसकी ऑयलिंग कर दूंगा, जिस तरह हम ऑयलिंग करते हैं। और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जो है वो हम ज़ीरा और अजवाइन मिक्स जो है ये मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया। आपके पास जो भी चीज़ है, ज़ीरा है तो ज़ीरा कर लें, अजवाइन है तो अजवाइन कर लें। तो ये यहाँ तक हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट है। तो जस्ट अभी हमें इनको फ्राई करना है। तो चले चलते हैं। उसके लिए मैंने लिया एक पैन में मैंने लिया है घी 2 चम्मच। आपने इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना। हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। तो शैलो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में घी लिया और इसमें इसमें शामिल करता जाऊंगा। ये देखें कितने माशाल्लाह खूबसूरती से मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। आपके पास चम्मच है, कांटा है, जो भी चीज़ है उसकी मदद से आप इसको पलटें और इसके देखें कलर। आंच आपने इसके नीचे आहिस्ता ही रखनी है पूरे फ्राई के दौरान। आंच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, वरना ये जल जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत जो हैं वो ये हमारे फ्राई हुए हैं। और ये मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी भी हैं। तो जो हमारे रह गए हैं, चले हम उनको भी इसी तरह करके फ्राई कर लेते हैं। तो इसमें मैं शामिल करता हूँ ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना पैन भर के, ये तकरीबन 1 कप से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने ज़्यादा बन चुके हैं। तो ये चीज़ें घर में लाजमी बनाया करें। अभी मौसम है, बारिशें हो रही हैं, हर रोज़ बादल हैं। तो ये दोपहर की चाय में बहुत ज़्यादा दिल करता है इस तरह की चीज़ों पे। तो ये बहुत मज़े के बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए मैं इसको प्लेट में डिश आउट भी करता हूँ। तो यहाँ पे देखते रहें माशाअल्लाह, अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के ज़ायके। तो अल्लाह आप सबके रिज़्क़ में बरकत दे, मेरी दुआ है दिल से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे दुआ में याद रखेंगे और मेरे चैनल को फॉलो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।